गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड यूनिट का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जो कि हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सारा कंप्लीट कर लिया था और लास्ट हमारे बचे थे पैनक्रियाज, लीवर और बाइल डक्ट। चलिए आज हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें साथ के साथ हम डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी ट्रैक भी देख लेंगे। मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये लेक्चर हमारा जो है ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एनर्जेटिक्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है हमारा? पैनक्रियाज इज़ अ पेल ग्रे ग्लैंड वेट अबाउट 60 ग्राम। मतलब पैनक्रियाज जो हमारा ग्रे कलर का होता है, एक ग्लैंड है जो कि हमारा ग्रे कलर का है और जिसका वेट जो हमारा होता है 60 ग्राम, मतलब 60 ग्राम के अप्रॉक्स ही होता है। 12 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये जो होता है हमारी, इसकी लंबाई जो होती है 12 से 25 सेंटीमीटर होती है। सिचुएटेड इन एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब पैनक्रियास कहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है? मतलब ये जो हमारा प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के एपिगैस्ट्रिक रीजन में। पैनक्रियास इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारा एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? तो उसमें हमारा आ जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन देख लेते हैं हम। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एल्वोलाई। मतलब इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा लोब्यूल्स जो है हमारे बहुत सारी एल्वोलाई से मिलकर बनते हैं। द वॉल्स ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। मतलब जिनकी वॉल्स में हमारा जो है सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टू प्रोड्यूस पैनक्रिएटिक जूसेस कंटेनिंग एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब इसमें क्या होता है हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है हमारे पैनक्रियास के, इसमें पैनक्रिएटिक जूस जो है वो हमारे सिक्रेट होते हैं जो कि हमारे हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में। इन तीनों के डाइजेशन में जो हमारे ये पैनक्रिएटिक जूस जो होते हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड पैनक्रिएटिक आइसलेट्स। इनको हम लैंगरहन सेल्स भी कहते हैं। इट्स सिक्रेट हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। मतलब एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारा पैनक्रियास का, वो हमारा जो है सिक्रेट करता है हार्मोन। दो हार्मोन ये जो है हमारा सिक्रेट करता है। सबसे पहला आता है हमारा इंसुलिन और सेकंड आता है हमारा ग्लूकागोन। इंसुलिन जो होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है और ग्लूकागोन जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। ये दोनों ही जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड में जो भी हमारा शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीवर। लीवर क्या होता है हमारा? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1 to 2.3 kg। मतलब लीवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का और इसका वेट जो होता है हमारा 1 से 2.5 किलो के मतलब अप्रॉक्स होता है हमारा वेट। ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी एंड एज टू एज। नेक्स्ट देख लेते हैं सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लीवर जो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। द लीवर इज इनक्लोज इन अ थिन इलास्टिक कैप्सूल एंड अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम। मतलब लीवर जो होता है हमारा वो कवर होता है इलास्टिक कैप्सूल से और जो पेरिटोनियम की लेयर होती है वो हमारी लीवर के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। लीवर हैज़ 4 लोब्स। मतलब लीवर्स के जो होते हैं हमारे 4 लोब्स होते हैं उसमें। लार्ज राइट लोब, स्मॉल लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेट और क्वाड्रेटिक जो होते हैं वो हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब लीवर हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लीवर जो होता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है हमारा इसका मेटाबॉलिज्म का होता है। लीवर जो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है एंड ब्रेक डाउन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेन माइक्रोब्स। मतलब ये जो होता है हमारा ब्रेक डाउन करता है इरेथ्रोसाइट्स का, मतलब जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करेगा और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है अगेंस्ट माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स से जो है हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है लीवर। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स। मतलब बहुत सारे हार्मोन्स को जो है हमारा इनएक्टिवेट करता है लीवर। प्रोडक्शन ऑफ हीट प्रोडक्शन में भी हमारा लीवर हेल्प करता है। सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लीवर का। जो बाइल जो है हमारा वो लीवर में ही बनता है। स्टोरेज। मतलब लीवर जो है हमारा एज अ स्टोरेज हाउस
होता है, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है हमारा, जो भी हमारा फैट मटेरियल है या फिर हमारा जो ग्लाइकोजन है वो हमारा जो है लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन, फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, कॉपर एंड सम वाटर सोल्यूबल विटामिन। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे स्टोर होते हैं लीवर में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट को हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। बाइल डक्ट क्या होता है हमारा, ये कॉमन डक्ट होती है जो कि हमारा हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की जो हमारी डक्ट होती है वो दोनों जो आकर मर्ज होती है उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। ये जो हमारा, ये आप एज्यूम कर लीजिए ये हमारा है गॉल ब्लैडर और ये ऊपर जो है हमारा ये है हमारा लीवर। ये पोर्शन जो है हमारा लीवर का है। लीवर से जो हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है, मतलब एक जो हिपैटिक डक्ट होती है हमारी वो आती है, वो हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट से मिलती है, उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। मतलब जो हमारी डक्ट गॉल ब्लैडर और हिपैटिक डक्ट, मतलब जो हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट से जो हमारी दोनों मिलती है उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट जो है वो हमारी जाकर ओपन होती है ड्यूडेनम रीजन में, और ड्यूडेनम रीजन में बाइल डक्ट और पैनक्रियाज जो है हमारे दोनों इकट्ठे जो है हमारे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करते हैं, जहाँ पे हमारा जो है दोनों अपने जो है एंजाइम्स और जो भी हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारे रिलीज़ होते हैं। तो यही होता है हमारा बाइल डक्ट और हमारे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर इज पियर शेप्ड sacs attached to the posterior surface of the liver by connective tissue। गॉल ब्लैडर जो हमारी पियर शेप की होती है जो कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर, मतलब लीवर के पीछे वाले हिस्से से चिपकी होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो गॉल ब्लैडर है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से लीवर से अटैच है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का मतलब क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमारा क्या रोल है। ये जो होता है हमारा रिजर्वायर होता है बाइल के लिए, मतलब जो भी हमारा बाइल जो है स्टोर हो रहा है वो हमारा कहाँ पर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। कंसनट्रेशन ऑफ बाइल बाय अप टू 10 to 15 फॉल्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब ये जो होता है हमारे बाइल को जो है स्टोर तो करता ही करता है, पर उसको जो हमारा कंसनट्रेट करने में भी हेल्प करता है। एंड रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, मतलब जो भी उसने जो बाइल स्टोर कर रखा है उसके रिलीज़ में भी जो हमारा गॉल ब्लैडर का ही हेल्प है। मतलब गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, हमारा बाइल को स्टोर कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है और हमारा रिलीज़ कर रहा है। ये तीन फंक्शन जो हमारे मतलब गॉल ब्लैडर के होते हैं, रिजर्वेशन, कंसंट्रेशन एंड रिलीज़। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी में मतलब कौन कौन से मतलब डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें हम जो है 7 डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हमारा आता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, सेकंड हमारा आता है गॉल स्टोन, थर्ड हमारा आता है सीलियक डिजीज़, फोर्थ हमारा आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिफ्थ हमारा आता है इरिटेबल बवल डिजीज़, सिक्स्थ हमारा आता है हेमरॉइड, सेवन्थ हमारा आता है एनल फिशर्स। तो आप इसको ईजिली नेम के हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलिए हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारी आ जाती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अ डाइजेस्टिव डिजीज़ इन विच स्टमक एसिड और बाइल इरिटेट द फूड पाइप लाइन। मतलब जो ये वो डिजीज़ है जिसमें हमारा जो स्टमक का जो एसिड होता है या फिर हमारा जो बाइल होता है वो हमारा इरिटेट करता है फूड पाइप को। दिस इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ दैट ओकर व्हेन स्टमक एसिड और बाइल फ्लो इनटू द फूड पाइप एंड इरिटेट द लाइनिंग। Acid reflux and heartburn more than twice a day may be indicate GERD। मतलब ये जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा जो भी स्टमक एसिड होता है, स्टमक एसिड क्या होता है वो हमारा HCl होता है जो कि हमारा हाईली एसिडिक होता है। वो जब हमारी जो फूड पाइप की कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, उसको डैमेज करना या उसको इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब जब हमारा इरिटेट करना स्टार्ट करेगा तो उस केस में हमारा जो होता है एसिडिटी, मतलब हार्ट बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब जलन सी फील होती है हमें, तो वो हमारी होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। अगर ये आपका मतलब ये जो हार्ट बर्निंग सेंसेशन है, अगर ये आपकी एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा बार हो रही है, मतलब वीक में भी 2 से 3 से ज़्यादा बार हो रही है, तो उस केस में हमारा जो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाती है। फिर हम उस केस में हम जो है डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। सेकंड हमारा आता है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन तो आपको सबको पता होगा, अ हार्डन डिपॉजिट विद इन द फ्लूइड इन द गॉल ब्लैडर, अ स्मॉल ऑर्गन अंडर द लाइनर। मतलब इसमें क्या होता है हमारा गॉल स्टोन, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। इसमें क्या होता है हमारा जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है और हमारा गॉल स्टोन में जो हमारा
जो गॉल ब्लैडर है उसमें कैल्शियम ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो हमारी एक स्मॉल स्टोन की फॉर्मेशन होती है, मतलब जिसको आप कहते हैं पथरी, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, तो उसको हम कहते हैं गॉल स्टोन। थर्ड हमारी आ जाती है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्या होता है? एन इम्यून रिएक्शन टू ईट ग्लूटेन, अ प्रोटीन फाउंड इन वीट, बार्ले एंड राई। मतलब ये जो होता है हमारा इम्यून रिएक्शन से रिलेटेड है। जब हम जो है ग्लूटेन प्रोटीन हम जो ईट कर लेते हैं, जो कि हमारा वीट में, मतलब जो हमारे गेहूं में, बार्ली में और रई में प्रेजेंट होता है, जब हम उसको ईट करते हैं तो ओवर टाइम द इम्यून रिएक्शन टू ईट एंड ग्लूटेन क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन दैट डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इस केस में क्या होता है, हम जब ग्लूटेन प्रोटीन को हम जब ईट कर लेते हैं, मतलब उसको खा लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो है इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट होने की वजह से हमारा जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें जो है हमारा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट डैमेज स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग विच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब हमारी लाइनिंग डैमेज होगी तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। फोर्थ हमारी आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये क्या होती है हमारी? इट इज़ द इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज़। ये आप अभी आपकी पैथोलॉजी में, पैथोफिजियोलॉजी में आएगा इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज़। ये जो हमारी एक तरीके की हमारी इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज़ का ही पार्ट है। दैट कॉज इन्फ्लेमेटरी एंड अल्सर इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी, और हमारे अल्सर्स कॉज हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इट अफेक्ट द इनर कोस्ट लाइनिंग ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारा इनर लाइनिंग है, जो हमारे म्यूकस लाइनिंग होती है, उसको जो हमारा इरिटेट करेगी, और हम उसके जो है हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर हमारे अल्सर फॉर्म हो जाएंगे। एंड रेक्टम सिम्टम्स यूजुअली डेवलप ओवर टाइम रदर देन सडनली। मतलब इसके जो हमारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आते हैं, एकदम से इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसमें जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन में जो होता है हमारा इन्फ्लेमेशन और अल्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन और हमारा जो है स्टूल में जो है हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा यही होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव मतलब क्या होता है हमारा अल्सर, और कोलाइटिस जो हमारा ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलोन पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कॉलोन कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब क्या है? कॉलाई जो है हमारा वो है हमारा कॉलोन से, और आइटिस जो होता है हमारा वो होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। मतलब कॉलोन के पार्ट में जो है इन्फ्लेमेशन हो गया है, इस वजह से यहाँ जो हमारा कोलाइटिस यूज़ हुआ है। फिफ्थ हमारी आ जाती है इरिटेबल बवल डिजीज़। इरिटेबल बवल डिजीज़ क्या होती है? हम इसको शॉर्ट में कहते हैं IBS इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड्स क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और बोथ। IBS इज़ क्रॉनिक कंडीशन दैट यू विल नीड टू मैनेज लॉन्ग टर्म। मतलब IBS जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है हमारा एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, डायरिया होने के चांसेस है, हमारे कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारे दोनों हो सकते हैं। तो वो जो हमारी क्रॉनिक कंडीशन होती है हमारी, उसको हम कहते हैं इरिटेबल बवल डिजीज़। सिक्स्थ हमारी आती है हेमरॉइड। हेमरॉइड क्या होता है? हेमरॉइड आर स्वैलन वेन्स इन योर लोअर रेक्टम। इसमें जो होता है हमारा जो रेक्टम पार्ट है उसमें जो हमारी वेन्स प्रेजेंट होती है वो जो हमारी स्वेल हो जाती है, मतलब उसमें जो है इन्फ्लेमेशन कोज हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड आर यूजुअली पेनलेस बट टेंस टू ब्लीड। मतलब इंटरनल जो हमारा हेमरॉइड होता है वो हमारा उसमें पेन नहीं होता, बट उसमें जो होता है हमारा ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा एनीमिया कोज हो सकता है। एक्सटर्नल हेमरॉइड में कॉज पेन। एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होता है उसमें हमारा जो है बहुत पेन होता है। इट कॉज पाइल्स, इसको हम पाइल्स भी कहते हैं। आर स्वेलन वेन्स इन योर एनस। मतलब एनस का जो पार्ट है हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा एनस। एनस में जो होता है हमारे दो स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स और सेकंड होता है हमारा इंटरनल स्फिंक्टर्स। एनस पार्ट में जो होता है हमारा जो वेन्स प्रेजेंट होती है उसमें जो होता है हमारा इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है, और हमारे वो जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग जो है वो हमारा स्टूल में आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो भी हमारा फीसिस होगी हमारे उसमें जो है ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी को हम कहते हैं पाइल्स। नेक्स्ट लास्ट हमारी आ जाती है सेवंथ एनल फिशर। एनल फिशर क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल टीयर इन अ थिन
मॉइस्ट टिश्यू दैट लाइन द एनस, मतलब जो हमारी लाइनिंग होती है एनस की, वो हमारी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। मतलब उसमें जो होता है हमारा जो स्टूल होता है उसको मतलब पास आउट करने के लिए हमारा लुब्रिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है स्टूल ईजिली पास हो सके। बट उसमें जो होता है हमारा स्मॉल टीयर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जो लाइनिंग है वो हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड फिशर मेक ओकर व्हेन यू पास हार्ड और लार्ज स्टूल ड्यूरिंग बबल मूवमेंट, मतलब जब आप हार्ड या जब हमारी जो फीसिस होती है वो हमारी हार्ड हो जाती है या फिर हमारा जो लार्ज स्टूल पास होता है उसके दौरान जो होता है हमारा जो हमारी लाइनिंग होती है एनस की वो हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इट कॉज पेन एंड ब्लीडिंग, जिसकी वजह से हमारा जो है पेन होना स्टार्ट हो सकता है या फिर हमारे जो है फीसिस के मतलब थ्रू हमारा जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए गाइस, इसी के साथ हमने जो है 7 डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। आपको कोई भी 5 याद करने हैं, कोई भी 5 आप इजीली याद कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप कोई भी 5 याद कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनर्जेटिक्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।